हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जो बीबीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में हैं उनका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। उसमें जो पेपर होता है वो फर्स्ट होता है। इसमें जो पेपर नाम होता है दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। तो इसका जो आपको एग्जाम होता है ये 100 नंबर का होता है दोस्तों। ये 100 नंबर का होता है जिसमें 2 घंटे का समय लिया जाता है। उसके बाद आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें 100 नंबर मिलेंगे आपको। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आप करते हैं तो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। साथियों, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि टेलीग्राम नाम है दोस्तों धीरज एजुकेशनल क्लासेस फर्स्ट, जो कि आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है सह अस्तित्व संबंध में समूह। दोस्तों, जो सह अस्तित्व में समूह होता है वो होता है उपयुक्त सभी, क्योंकि बिना हिंसा के रह सक। उसके बाद परस्पर सम्मान से सहनशीलता प्राप्त करते हैं, समझौतों करके रहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। सेकंड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कितनी AQI श्रेणियाँ बनाई गई है। तो इसका आंसर है 6 श्रेणियाँ बनाई गई है। नंबर 3 है कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा का पिरामिड। चौथा है वर्धित मानव जनित गतिविधियाँ है। तो ये जो जनित मानव गतिविधियाँ वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें परिस्थिति अड़चनों पैदा करती है, जलवायु, मतलब इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की। तो 5 पूछा गया है गहनता में होता है। तो जो गहनता में होता है इसका है कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं। बात करते हैं 6 की। तो 6 में पूछा गया है स्वयं की भौतिक अवस्थाएं हैं। जो स्वयं की भौतिक अवस्था है वो है उपयुक्त में से दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं शायद। उसके बाद जो है कि विश्व की सबसे अधिक समस्थायस्थ जलीय खरपतवार है। तो इसका सही आंसर है जलकुंभी। बात करते हैं 8 की। तो 8 में पूछा गया है कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा दोस्तों वो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। बात करते हैं 9 की। तो ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक प्रदूषक धातु है। तो इसका सही आंसर है लेड। बात करते हैं 10 की। तो 10 में पूछा गया है विश्वास एक मौलिक गुण है। तो इसका सही आंसर है सभी संबंधों में, क्योंकि मेरे संबंधों में उनके संबंधों में तुम्हारे संबंधों में, जो इसका सही आंसर है सभी संबंधों में। बात करते हैं 11 की। 11 में पूछा गया है शिक्षा का अभिप्राय है व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ सुसंगत समन्वय। क्या आप सहमत हैं? इसका सही आंसर है सहमत है। 12 पूछा गया है ISO 14000 संबंधित है। तो इसका आंसर सही है पर्यावरण प्रबंध से। 13 बात करते हैं गुण समावेशी शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिए। तो इसका आंसर है सभी स्तरों से। 14 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 5 जून को। 15 है दोस्तों। 15 पूछा गया ईविल क्वार्टेट संबंधित है। तो इसका सही आंसर है जैव विविधता की हानि से। 16 पूछा गया है पर्यावरण एक जीवन रक्षक पद्धति है जिसमें शामिल है। जो पर्यावरण में शामिल है वो है हवा, जल, मिट्टी। इसका मतलब आंसर उपयुक्त सभी। 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है।
तो इसका सही आंसर है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। 18 बात करते हैं ओजोन छिद्र का। ओजोन छिद्र का तात्पर्य है, तो ओजोन छिद्र का तात्पर्य है दोस्तों वो है ओजोन परत में छिद्र। इसका आंसर है ओजोन परत में छिद्र। 19 की बात करते हैं तो 19 में पूछा गया है रिंगलमेन पैमाना मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका जो पैमाना मापन यंत्र होता है दोस्तों वो है धुआं का घनत्व। अब 20 का बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ वर्ष। जो वन संरक्षण का अधिनियम लागू हुआ वो हुआ 1980 में। अब 21 की बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक जलवायु परिवर्तन हेतु क्रायोजेनिक संकेतक है। तो इसका सही आंसर है हिम परत। बात करते हैं 22 की ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही आंसर है एम्स्टर्डम में। 23 की बात करते हैं तो 23 में पूछा गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI नहीं मापता। वो दोस्तों कणकीय पदार्थ को नहीं मापता। 24 यदि स्वस्थ स्तर सरोकार अच्छा है इसका रंग तात्पर्य है कि प्रतिदिन AQI का रंग हरा है। दोस्तों इसका आंसर है हरा डी। बात करते हैं 25 की पर्यावरण को बचाने के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति को पौधे की देखभाल करनी चाहिए, निवारणीकरण से बचना चाहिए, पौधे रोपित करना चाहिए। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। बात करते हैं 26 की अवमूल्यन से होता है। इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि सम्मान नहीं होना, नकार दिए जाना, असंतुष्ट करना या हो जाए इसको मतलब उपयुक्त सभी। जहाँ पर हमारे मूल्यन हो उसी को अवमूल्यन कहते हैं। 27 की बात करते हैं तो जल जनित रोग है। दोस्तों इसका जो जल जनित रोग है वो है कॉलरा, क्योंकि ये पानी से होने वाला रोग है। 28 प्रेम की भावना से जन्म होता है। जो प्रेम की भावना से जन्म होता है दोस्तों तो एक विभाजित समाज का एक अविभाजित समाज का ए और दोनों। इसका जो आंसर है दोस्तों एक विभाजित और एक अविभाजित। इसका आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि ये दोनों में जन्म लेता है। बात करते हैं 29 की केवल किस तत्व के लवण जल से फ्लोराइड को हटाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर सही है दोस्तों वो है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो इसका हो सकता है दोस्तों कंफर्म तो नहीं है, इसका जो हो सकता है लोहा शायद हो सकता है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो हम खुद बता देंगे आपको पिन करके। 30 पूछा गया है संवेदना से प्रातः सुखानुभूति होती है। जो संवेदना से प्रातः सुखानुभूति होती है वो होती है दीर्घजीवी। किसे दोस्तों? दीर्घजीवी से। नंबर 31 इथोलॉजी प्राणी किस अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है व्यवहार संबंधित। पृथ्वी ग्रह पर जल की मात्रा का प्रतिशत है। दोस्तों जो पृथ्वी ग्रह पर है जल की मात्रा वो है 71%, 71%। 33 है जीवन की सही उद्देश्य शामिल रखता है सच्चाई, शांति, या तो ए बी या तो बी। ये तो दोस्तों जो उद्देश्य सही उसको बोलते हैं शांति। इसका आंसर सही है बी। अब शरीर क्या है? शरीर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पदार्थवादी तत्व, अपदार्थवादी तत्व, विद्युत तत्व। इसका जो आंसर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी सही है। अब बात करते हैं 35 के। 35 में पूछा गया है संरक्षण एक भौतिक सुविधा है, क्या आप सहमत हैं?
इसका आंसर है सही, सहमत हैं। 36 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका आंसर सही है दोस्तों ए, नवीनकरणीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए सही है। बात करते हैं 37 की, तो कब केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था ताकि गंगा नदी का पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापित किया जा सके? तो इसका आंसर है दोस्तों 1985 ईस्वी में। बात करते हैं 38 की, तो भारतवर्ष में वायु प्रदूषण नियमन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? जो भारत में वायु प्रदूषण है दोस्तों वो है 1981 में लागू किया गया था। 39 से EPA का तात्पर्य, जो दोस्तों EPA का मतलब है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका आंसर है ए। बात करते हैं 40 की, तो 40 पूछा गया अपना धन योजना को लागू किया गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया था। बात करते हैं 41 की, तो 41 में पूछा गया है व्यक्ति का यद्यानुसार आचरण मानवीय सदाचार का एक प्रमाण है, स्वयं के लिए यह कथन है, तो इसका आंसर है दोस्तों है सही आंसर है। बात करते हैं 42 की, तो सही समझबूझ संबंध और भौतिक सुविधाओं के साथ रहना ही मानवीय चेतना है। क्या आप सहमत है? सहमत है दोस्तों, इसका आंसर है सहमत है। बात करते हैं 43 की, मानव की प्रसन्नता निर्भर करती है, जो मानव की प्रसन्नता निर्भर करती है दोस्तों वह है सुविधाओं पर, मानसिक संतुष्टि पर और उपयुक्त दोनों। दोस्तों इसका आंसर है सी, क्योंकि दोनों पर ये प्रसन्नता करती है। बात करते हैं 44 की, एक स्तर के बाद भौतिक आवश्यकताएं हो सकती हैं संतोषजनक। इसका आंसर है संतोषजनक। बात करते हैं 45 की, तो 45 में पूछा गया है मानव निर्मित परितंत्र है, जो मानव निर्मित परितंत्र वो जो है दोस्तों नदी, क्योंकि इसे में मानव ने बनाया है। बात करते हैं 46 की, तो विश्वास टूट जाता है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि हमारे कार्यों की संगतता न होने पर, दूसरे की भावनाओं पर शंका करने पर, गोपनीय रखने पर। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। बात करते हैं 47 की, तो विशाखा मामला प्रसिद्ध है, जो विशाखा मामला प्रसिद्ध है दोस्तों वह है कार्यस्थल पर लैंगिक प्रताड़ना के लिए। इसका आंसर है सी। 48 है न्याय की शुरुआत होती है, जो न्याय की शुरुआत होती है वो होती है परिवार से दोस्तों। उसके बाद 49 की बात करते हैं अवमूल्यन असंतुष्टि का भाव उत्पन्न कर सकता है, यह कथन सत्य है, सही बात है। उसके बाद है 50 की, तो मानव अधिकार एवं मानव कर्तव्य क्या है? एक दूसरे से के पूरक है, यही मानव हमारा अधिकार और कर्तव्य है। बात करते हैं 51 की, दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा होगा, माफी चाहते हैं। इसके बाद क्लियर है, इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन फ्लोरोकार्बन छोड़ती है? इसका आंसर दोस्तों सही ऑटोमोबाइल उत्सर्जन। उसके बाद पूछा गया है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है मुखिया। निम्नलिखित में कौन सा, उसके बाद चलो ये तो दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा है। बात करते हैं 57 की। 57 पूछा गया वर्तमान विकास का नारा है, इसका जो है टिकाऊ विकास, अस्थायी विकास, टिकाऊ विकास, त्वरित विकास, अल्पकालिक विकास। इसका आंसर है टिकाऊ विकास। बात करते हैं 57 की भ्रष्टाचार, इसमें पूछा गया है कदाचार में शामिल होता है, इसका आंसर है दोस्तों भ्रष्टाचार शामिल होता है। 58 की बात करते हैं जैव विविधता स्तर की दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है, वो है ब्राज़ील दोस्तों। ये जैव विविधता स्तर की दृष्टि में विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है ब्राज़ील।
59 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है दोस्तों, ये राज्य पक्षी जो है वो है भारत सारस क्रेन। क्या है? सारस क्रेन। भारत जो है हमारा भारत की राष्ट्र पक्षी मोर है, और उसमें भी जो राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य उसमें जो है सारस क्रेन पक्षी है हमारी। उसके बाद बात करते हैं सारस क्रेन। उसके बाद बात करें शब्द इकोसिस्टम का प्रतिपादन किया गया, जो 60वां का आंसर है वो है एटी टांसले द्वारा। अब बात करते हैं 61, वैश्वीकरण निरंकुश प्रधानता प्रदान करता है, तो इसका आंसर है उपभोक्तावाद को। 62 बात करते हैं तट के समीप समुद्री जल किसके द्वारा संबंधित अधिक प्रदूषित होता है, तो इसका आंसर है कड़की वायु प्रदूषक। नागरिक समाज का अर्थ है उद्देश्य आधारित समाज। 64, टिहरी बांध परियोजना बनी है भागीरथी नदी पर। किस पे? भागीरथी नदी पर। 14 वर्ष से छोटे बालक एवं बालिकाओं नहीं योजित करना जा सकता है खतरनाक उद्योगों और खदानों में। इसका आंसर है डी। बात करते हैं 66 की। 66 में पूछा गया है मानवीय कर्तव्यों में सम्मिलित होते हैं, जो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि सुविचारी जवाब देना, उत्तरदायित्व, सामाजिक दायित्व। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 67 की बात करते हैं गरीबों की इमारती लकड़ी कहलाती है, वो है बांस, क्योंकि बांस से सभी गरीबों की जो इमारती लकड़ी बनी होती है। मानवता है ये, मानवता दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि मानव गुण का होता है, सभी को प्यार देने का नैतिक और विनम्रता सीखने का गुण। इसका मतलब स्वर जो है इसका डी है। 69 बात करते हैं वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, वो है पीपल। ये वायु प्रदूषण को कम करता है पीपल। उसके बाद निम्न में कौन सा 6 मूल नैतिक गुणों में है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि साहस, मानवीय संयम। इसका आंसर है दोस्तों डी वाला। बात करते हैं 71 में पूछा गया निम्न में कौन सा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानवीय अधिकारों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है अभिव्यक्ति एवं बोलने का अधिकार। 72 बात करते हैं जैविक घटकों में शामिल श्रेणियां है, इसका आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि विघटक, कारक, उपयुक्त उत्पादक। इसका आंसर जो है डी। साथियों मैं आपको बता दूं जो ये पूछा गया है 73 इसमें पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के न्याय और मानवीय परिस्थितियों को कार्यस्थल शर्तों और मातृत्व अनुतोष प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया, वो है दोस्तों अनुच्छेद 38। इसका आंसर है बी। बात करते हैं 74 की किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया, तो इसका आंसर है WG रोजेन। बात करते हैं 75 की तो कौन धर्म के नैतिक विकास का जरिए मानवता के सभी धर्मों को आदर भाव करता है, तो इसका आंसर दोस्तों मैं कंफर्म नहीं बता सकता, इसका आंसर कोई भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है। चलिए चलते, क्लास खत्म हो गया दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले क्लास।